जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर कर भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। प्यारे गुरु जी का नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का सत्संग बहुत ही दिन बाद शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का तो रोज मैसेज आता है, बट पता नहीं कभी कुछ ऐसी हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता था। वैसे तो मैं मोस्टली सेट थर्सडे की कोशिश करती हूँ कि मैं गुरु जी को शुक्राना करूँ, बट कभी कभी वही है कि नहीं हो पाता। बट मैं तो वही चीज मान लेती हूँ, शायद गुरु जी की ही मर्जी नहीं होगी, इस वजह से नहीं कर पाई। थैंक यू गुरु जी। आज शुक्राना गुरु जी, आज मुझे आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हैं। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू गुरु जी फॉर बीइंग इन माय लाइफ। मैं बहुत ही अपना आप बहुत ज्यादा खुश नसीब समझती हूँ कि गुरु जी मेरी लाइफ में है। गुरु जी है तो इसलिए ही मुझ में इतनी हिम्मत है, मैं अपना सब कुछ कर रही हूँ। गुरु जी का मुझे बहुत मैसेज आता था कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी ठीक होगी, तेरी बहुत बड़ी बीमारी ठीक होगी। मैं समझती नहीं थी, मैंने कहा पता नहीं यार, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, पता नहीं क्या बात है क्या बात है। बट हाँ, मैंने कुछ दिन बाद रियलाइज करा कि पहले मुझे वाइट डिस्चार्ज बहुत होता था, मुझे अब नहीं होता। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी तो हमारे बिना कहीं हमारा कष्ट खत्म कर देता है। और मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी, मैं वहां पे अपने लिए पेन भी प्रोटेक्ट प्लेस करवा के लाई थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वाले पेन से लिखना, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब राइटिंग इतनी अच्छी आती है और मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। ये होता है कि हाँ, गुरु जी ही है मेरे आसपास, गुरु जी ही पढ़ाई करवा रहे हैं। और मैं गुरु जी का सुबह के टाइम अमृत वेला तो नहीं कर पाती, बट शिद्दत से नहीं कर पाती। एक होता है ना कि पूरा आप डेडिकेट हो उस तरफ, क्योंकि मुझे पढ़ना होता है। तो हाँ, बट मैं अपना पढ़ती रहती हूँ। मैं अपना साइड में गुरु जी का शुक्राना सत्संग लगा ली, वो सुखमनी साहिब पाठ, जपजी साहिब पाठ और गुरु जी मंत्र जाप भजन वगैरह सब चलते रहता है। मैं अच्छे से पढ़ती रहती हूँ। और सत्संग तो बहुत सारे होते हैं गुरु जी के, बस हम ही भूल जाते हैं। कितनी कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम कहते रहते हैं गुरु जी सब पूरी होती रहती हैं, बट हम ही इतने नादान होते हैं कि हम गुरु जी का शुक्राना भी नहीं कर पाते और हम चीजों को इतना लेट इट गो कर देते हैं कि ठीक है कोई नहीं। बट थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसी आज थर्सडे था तो मैंने गुरु जी का कड़ा प्रसाद बना। मैंने कड़ा प्रसाद बस इवन अपना कटोरी में जैसी पलटा और तुरंत गणेश जी की तस्वीर सी बन के आ गई। तो मम्मी देखो, गुरु जी ने तो गणेश जी के दर्शन दिए हैं। ऐसे ही तो मुझे पराठे में भी लगा। तो बट मैंने क्या किया, हलवे से जो हलवे पे गणेश जी की आकृति बनी थी, तो मैंने चम्मच से वो प्लेन कर दी। तो उसके लिए सॉरी गणेश जी, मेरा अपमान करने का मतलब नहीं था। मुझे बाद में बुरा सा लगा, मैंने कहा यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया। बट मुझे लगा, मैंने कहा शायद मैं गुरु जी को भोग लगाऊंगी तो गुरु जी मुझे और कुछ भी ब्लेसिंग देंगे, तो उस वजह से। और ऐसी मैं बाहर केले के पेड़ पे जल चढ़ाने गई थी, तो जब भी मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग दिखी, बटरफ्लाई ने मुझे दर्शन दिए। ऑरेंज और ब्लैक से, जो बॉर्डर पे ब्लैक होता है वैसे ऑरेंज कलर की होती है। और फिर मम्मी ने पराठा बनाया, तो मम्मी कहती है देखिए उसमें भी कुछ है शायद। तो मैंने कहा मम्मी गणेश जी से लगते हैं, तो मुझे लगा शायद गुरु जी ने मुझे गणेश जी की blessing किया, इसलिए मुझे गणेश 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 जी दिख रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसी अभी कुछ दिन पहले मम्मी का बर्थडे था, तो उसके एक दिन बाद हम लोग सेलिब्रेट करने हम एक जगह गए थे, मतलब अपनी ही कॉलोनी में एक के यहाँ पे। तो हम जा रहे थे, तो जाते जाते पहले मुझे बटरफ्लाई दिखी, मैंने कहा गुरु जी ने दर्शन दे दिए। और मम्मी के बर्थडे सेलिब्रेट हम वहां पे बहुत देर से थे, उससे पहले कोई भी नहीं था। बट मम्मी के सेलिब्रेट करने के टाइम पे ही एक दीदी आई, उन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहन रखा था। हमने गुरुजी ने
आके मम्मी का केक भी कटवाया। मतलब पूरे टाइम गुरुजी वहां थे। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा ऐसी हमारे हम संग रहिए। मैं बहुत टाइम से पढ़ नहीं पा रही थी। मतलब ऐसा हो रहा था कि टेंशन के मारे ऐसी दिमाग में ऐसी कोई बात बैठ गई थी, तो पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा था। तो मैंने बोला गुरुजी से, मैंने कहा गुरुजी प्लीज आप मेरी पढ़ाई शुरू करवाइए ये वो। तो भाई फिर मेरी गुरुजी ने पढ़ाई स्टार्ट करवाई। अब मैं अपना 3 साढ़े 3 बजे उठ जाती हूँ, अपने टाइम से पढ़ने बैठ जाती हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव सदासाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुजी सदासाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और बेस्ट संग में सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी, गुरु महाराज जी आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलने देते। कितनी बार गुरु महाराज जी ने संगतों का कल्याण करा है, उन्हें ड्रीम दर्शन दे के उनकी बीमारियों को हर लिया। उनकी जो बीमारी थी वो अपने ऊपर ले ली, बॉडी पेन अपने ऊपर लिया। गुरु महाराज जी बहुत सारे कष्ट हमारे सपने में काट देते हैं। न जाने कितने जन्मों के कर्म हमारे कष्ट खत्म कर देते हैं, हमारे कर्मों को माफ़ कर देते हैं। तो संगत जी, ऐसे पूर्ण गुरु हमें कभी नहीं मिल सकते और ऐसे गुरु पर हमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। संगत जी, सच में कह तो देते हैं कि संदेह नहीं करना चाहिए, बट अब एक होता है ना कि आपका जो विश्वास है वो डगमगाता ज़रूर है। पर गुरु जी अपनी संगत को कभी भी नहीं छोड़ते और ना ही कभी उन्हें डगमगाने देते। थोड़ी देर के लिए विश्वास इधर उधर डोलता है, बट फिर हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं, नाराज़ भी होते हैं, लड़ते भी हैं और गुरुजी से अपनी बातें भी कहते हैं। सच में संगत जी, मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं बहुत अच्छे से अमृत वेला कर रही थी, जैसे आंटी ने अपने सत्संग में शेयर किया। बट कुछ टाइम से हमने अभी शिफ्टिंग करी है दूसरे मकान में। हम गुरु महाराज जी ने हमें घर ब्लेस किया है, वो हमारा घर बनवा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा हो ही नहीं पा रहा। मैं 4:30 या 5 बजे तो मेरा प्रॉपर था कि मैं उठ जाती थी, बट यहाँ पे मैं 6 बज जाते हैं, 6:15 बज जाते हैं, मेरी आंखें ही नहीं खुलती और अब बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं। तो गुरुजी से अरदास करते हैं, गुरुजी मुझे उठा दिया करो। मैं इतनी झल्ली हूँ कि मैं फिर भी सो जाती हूँ। आज गुरुजी ने मुझे सुबह उठाया भी, मैं फिर सो गई। मैंने कहा चलो अभी तो टाइम है, उठ जाऊँगी। आंखें खुली हुई थी, चेक कर रही थी फ़ोन में गुरुजी का कुछ लगाऊँ कि मंत्र जाप लगा लूँ या कुछ लगा लूँ। फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम से आंखें बंद हो गई, फिर मैं सो गई। यहाँ पे मेरा अमृत वेला बिल्कुल छूट गया, बिल्कुल नहीं हो पा रहा। और बस गुरु महाराज जी कहते हैं कि कितने कर्म जन्मों के तुम्हारे माफ़ करता हूँ, अमृत वेला करने से तुम्हारी बीमारियों को ख़त्म करता हूँ। मेरी शरण बिछो तो तुम बीमारियों से बचे हुए हो। मुझे जो भोग लगाते हो वो तुम्हारा लंगर प्रसाद है, उससे तुम बीमारियों से बचे हुए हो। तुम्हें हर रोज़ नई लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। एक दिन संगत जी, मुझे गुरुजी का इस तरह से मैसेज आया कि लंगर प्रसाद तेरी दवाई है, इससे तू बची हुई है। अब ये मुझे याद नहीं है कि मैसेज आया था या मेरे दिमाग में थॉट आया था, पता नहीं, पर ये चीज़ मेरे दिमाग में आई। चाय प्रसाद के लिए भी एक दिन ऐसे दिमाग में थॉट आया। मैंने कहा गुरुजी मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, तो मैं शाम की ना चाय प्रसाद बंद कर दूँगी। तो सडनली एक मैसेज आता है दिमाग में कि ये जो चाय प्रसाद है ना, तेरी हर बीमारी की दवा है, चाय प्रसाद में ज़रूर पी। तो संगत जी, गुरु महाराज जी टेलीपैथी के जरिए हमें आंसर दे देते हैं और हर जो मैसेज फ़ोन पर आते हैं वो गुरु महाराज जी की हमारे लिए ब्लेसिंग्स होती हैं। तो संगत जी, प्लीज़ सत्संग को पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए और अंत तक सुनिए। सत्संग में आपके लिए न जाने कितने मैसेज होते हैं, कितनी आपकी दवाइयाँ होती हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं।
आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, ये सेवा हमें गुरु महाराज जी ने बख्शी है, तो आप भी इस सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपने सत्संग हमें रिकॉर्ड कर भेजिए, लिख कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।